जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आशीर्वाद हर एक संगत पे बरस रहा है और वही हमारी आज तक देखभाल करते आए हैं। अभी तक हम सब उन्हीं की ही कृपा से बचे हुए हैं। तो संगत जी, हर समय आपको गुरु जी का शुक्राना करते रहना है, क्योंकि गुरु के बिना हमारी ना गति होती है, ना हमारा कोई ध्यान रखता है। चाहे वो कोई भी ABCD, चाहे माता पिता कोई इतना ध्यान नहीं रखते जितना कि गुरु महाराज पल पल अपनी संगत का ध्यान रखते हैं। आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हुए गुरु जी से आशीर्वाद लेते हुए गुरु जी को अपनी जीवा पर विराजमान करते हुए गुरु जी के महामंत्र के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। बोलिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरुपा। गुरुपा सब पे मेहर करी, सबके घर सुख समृद्धि देना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, कभी भी किसी के आंसुओं की वजह मत बनना। कभी भी किसी के आंसुओं की वजह मत बनना, क्योंकि एक दिन प्रकृति घूम के तुम्हें वो वापस दे ही देती है। बोलिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिंदगी में इतने व्यस्त रहिए कि चिंता, नफरत, दुख, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे दुखी होता है। संगत जी, एक बात हमेशा याद रखना, नीयत कितनी भी अच्छी हो, नीयत कितनी भी अच्छी हो, परंतु दुनिया आपको दिखावे से ही जानती है और दिखावा करना भी अच्छा है और ऊपर वाला आपकी नीयत से जानता है। आपके दिखावा अच्छी बात नहीं है, पर कई बार वो बन जाता है, इसलिए पर कोशिश करें दिखावा ना करें। इससे आपको आपकी नीयत से भी पहचाना जाता है। संगत जी, आपको कुछ बताते हैं, ध्यान से सुनना। रसोई घर, जो कि नमक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, किचन में आप इसे कभी भी खत्म ना होने दें। तिजोरी में गलती से भी परफ्यूम ना रखें। घर के अंदर नकली फूल, पेड़ पौधे ना रखें। घर में वर्ष में 2 बार कोई भी पूजा या ध्यान अवश्य करवाएं। रसोई में रात को जूठे बर्तन रखने से धन की हानि होती है। जूठे बर्तन साफ करके सोएं। घर में पोछा लगाएं तो पानी में थोड़ी सी हल्दी जरूर मिलाएं। ठीक है संगत जी, तो जो आपको हमने अभी सत्संग सुनाया, उसमें आपने इन सब बातों का बहुत ही ध्यान रखना है, ताकि आपको कोई किसी तरह की भी प्रॉब्लम ना हो। संगत जी, छोटी छोटी बातें आके बार बार करने से ना हमारा कार्य ठीक रहता है और इन सब से
घर में नेगेटिविटी भी नहीं आती। संगत जी, अगर आप बहुत बीमार हो तो एक काली मिर्च लीजिए, अपने ऊपर से 21 बार उतार कर 21 बार ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दें। आपकी जो भी बीमारी या कष्ट होगा वो दूर हो जाएगा। संगत जी, पता नहीं ये मैसेज किसके लिए है। पुत्र, तेरे पति की अक्ल को दूसरे कई लोगों ने काबू में कर रखा है। ये लोग तुझे सुखी नहीं देखना चाहते, लेकिन गुरु तो तेरे साथ है, तो फिक्र ना कर। अब सत्संग में बताया है, एक एक लोगों का हिसाब मैं करने आया हूँ जिन्होंने तेरे साथ बहुत सा अन्याय किया है। उन सब का हिसाब होगा। सब तेरे हक में करने का वक्त आ गया है। एक आंटी से कहा, तुम्हारे घर की अलमारी में से ये सब चीज़ें निकाल। जैसे थोड़ा थोड़ा ही हिंट दिया, जितनी भी लाल चीज़ें हैं, सिंदूर है या धागे हैं, ये सब आज जल्दी ही ढूंढ, तभी तुम्हारे काम सही होंगे। घर के मंदिर को भी साफ रखो। घर की बंद घड़ियों में सेल डालो। अगर बहुत सारी घड़ियां हैं, या तो सेल डाल दो या किसी को दान दे दो। ये काम जल्द से जल्द करो, फिर ना कहना गुरुजी ने हमारे लिए कुछ किया नहीं। बोलिए जय गुरुजी। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और वे बहुत क्रोधित था। उसने अपने गुरु को देखते ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। भला बुरा। गुरु शांत रहे और सब कुछ और कुछ भी नहीं बोले। उस व्यक्ति ने सोचा शायद गुरु मेरे से डरते हैं, कुछ नहीं कह रहे। अंत में वह शांत हो गया। अब उसने गुरु से पूछा, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, क्या आप मुझसे डरते हैं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हें कोई कुछ देता है तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह किस तरह रहता है? तो उस व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास। मैंने भी क्रोध स्वीकार नहीं किया, वो तुम्हारा ही रहेगा। क्रोध का उत्तर क्रोधी से नहीं दिया जाना चाहिए, क्रोध से नहीं दिया जाना चाहिए। शांत रहकर ही सही मार्ग पर चल सकते हैं। संगत जी, एक दिन छोटे मंदिर के आगे से गुजर रहे थे एक आंटी अंकल, और सुबह के निकले हुए थे। उनकी वाइफ मेरे साथ थी। मैंने कहा, गुरुजी की जगह आ गई, चलो चलते हैं गुरुजी के पास। चले गए अंदर। गुरु महाराज अंदर बैठे हुए। मैंने उन्हें प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद चाय प्रसाद आया। जब हमने चाय प्रसाद ले लिया, चाय प्रसाद लेने के बाद अंकल खड़े हो गए, हाथ जोड़े कि कल जनरल साहब सवेर के बाहर निकले हुए हो? अच्छा, घर जाके अंडा ब्रेड खानी है? बैठ जाओ, लंगर प्रसाद करके जाना। जब लंगर भी संगत जी जिस समय लगाएं और लंगर प्रसाद सर्व हुआ तो उस समय गुरु महाराज ने बताया कि गुरु पहले संगत संग कराता है। संगत जी, कहावत तो सुनी हो, जो खाए अनार वो कभी न रहे बीमार। गर्म पानी करो, गर्म पानी में अनार डालो। संगत जी, अनार एक ऐसी चीज़ है जो
अगर गर्म पानी में नहीं रखा तो जिसका फिर भी उसको आप खा सकते हैं, पर गर्म पानी में रख के खाने के बाद बहुत फायदेमंद हो जाता है। संगत जी, पलट कर जवाब देना यकीनन गलत है, लेकिन अगर ज़्यादा सुनते रहो तो लोग भूलने की हद भूल जाते हैं। संगत जी, कुछ ध्यान देने वाले जिनको आपने अपने जीवन में अपनाना है, कुछ बातें ध्यान में रखें। वीरवार के दिन घर में पोछा ना लगाएं, इससे बृहस्पति नाराज होते हैं। घर में पोछा कभी भी 12 बजे के बाद या सूर्यास्त के समय भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। घर में पोछा कभी भी दिन के समय ना लगाएं। पोछा सूर्योदय के बाद ही लगाना चाहिए। सुबह के समय पोछा लगाने से घर के भीतर रात भर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है तो वो बाहर निकल जाता है, जिससे घर शुद्ध होता है। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का छोटा सा मैसेज, जैसा कि आपको मालूम है, सुख और दुख दोनों अपनी तकदीर से मिलते हैं। इसका कोई लेना देना नहीं अमीरी और गरीबी से। कुछ लोग ऐसे हैं जो महल में बैठकर भी रो रहे हैं, कुछ ऐसे हैं झोंपड़ी में बैठकर भी खुश हैं। तो संगत जी, आपने ध्यान देना है कि आपकी लाइफ में गुरु जी ने आपको क्या दिया है, उसमें खुश रहना है। आपने उन लोगों से अपना वास्ता रखना है जो आपको खुश रखते हैं। वो काम करें जो आपको खुशी देते हैं। आपको उन लोगों से दूर रहना है जो आपको नीचा दिखाते हैं या आपको इतना परेशान करते हैं कि आप रो पड़े। पर आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपकी लाइफ में आपके पास है वो बहुत अच्छा है। कईयों के पास तो वो भी नहीं जो आपके पास है। गुरु जी कहते हैं उस चीज़ का शुक्राना करो जो तुम्हारे पास है। जो कुछ भी आपके पास है वो बेस्ट है। देखिएगा बहुत जल्द आपकी लाइफ वैसी ही हो जाएगी जैसा कि आप सोचते हैं। लेकिन अगर आप रोते ही रहोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। कुछ अच्छा होगा पर आप ऐसे ही रोते रहेंगे तो संगत जी, आप भी अपनी लाइफ में शिफ्ट आना शुरू कर दो। देखिए लाइफ आपकी चेंज होगी, क्योंकि आप गुरु जी से जुड़े हुए तो हैं, बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे। मनुष्य का मूल्य उनकी वाणी और कर्म में उसे आंका जाता है। उनके रूप और वस्त्रों से एक जो दूसरों को सम्मान देता है वही सच्चा मनुष्य है। बाकी तो सब शरीर का नाम है। संगत जी, जिनके बच्चे छोटे होते हैं, अगर वो डरावने सपने से डर कर उठते हैं तो आप काले कपड़े में जयफिल बांधकर उनके बिस्तर के नीचे रखें। डरावने सपने नहीं आएंगे। जयफल को 7 बार सिर से घुमाकर आग में जला दें, नज़र रोग दूर हो जाएगा। जयफल को काले कपड़े में बांधकर मुख्य दरबार पर लटकाएं, ऊर्जा अंदर प्रवेश नहीं करेगी। बुधवार के दिन पान के पत्तों पर सिंदूर लगाएं, जयफल रख दें, पत्ते को धागे से लपेटकर पीपल के पेड़ के नीचे दबा दे, कर्ज खत्म हो जाता है। संगत जी, दुनिया ने धोखा दिया, दिल को रुलाया, पर तूने ही तो आंसू पूछे, गले लगाया।
तेरी शरण में आकर ही जाना कि सच्चा सिर्फ तू ही है, तू ही है मेरे मालिक, तू ही है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और सभी ने तो ठुकराया, चाहे अपने थे चाहे पराए, सामने कुछ थे पीठ पीछे कुछ थे, पर वो कभी भी हमारे काम ना आए। कहने को तो वो सब अपने हैं, पर उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा जब बुरा वक्त आया कि बहन या बेटी तुझे कुछ चाहिए कि नहीं। सो सिर्फ उन्होंने अपना सोचा। हमदर्दी बहुत जताई, परंतु वो मेरे कोई भी काम ना आए। संगत जी, तो हम क्या करें? अच्छा है सब कोई मिले तो उससे हाय हेलो करे, नमस्ते करे, कैसे उसका जवाब दे दें, आगे चले। क्योंकि गुरु के बिना कोई अपना नहीं। गुरु ही है जो आपका भला करेगा। बाकी सब संसार तो दिखावा ही दिखावा है। इसके आगे क्या रोने का फायदा। बहुत अच्छा बनता है, पीछे से और रुलाने के लिए न जाने क्या क्या हथकंडे अपनाता है, बुरी नज़र लगाता है और हमारे अपने घर में ही क्लेश करवाता है। संगत जी, क्या आप जानते हैं इन लोगों का अंत क्या होगा? मैं भी नहीं जानते, पर मेरे गुरु महाराज अच्छे से जानते हैं। जो किसी से अन्याय करता है वो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा होता, तब बिना जाने लोग मनुष्य को जीने क्यों नहीं देते। उनको ये सब करने से क्या मिलता है? वो भूल जाते हैं कि मेरा भी परिवार है, मेरे परिवार पे भी कोई मुसीबत आ जाएगी। जब आती है तभी उन्हें समझ आता है कि दूसरों का बुरा करने से पहले ही आपका अपना बुरा होता है। क्योंकि सच्चे इंसान को गुरु भी कुछ नहीं होने देते, परंतु जो करता ही बुरा है उसका अंत भी बुरा ही होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखिए संगत जी की ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंता शुक्राना।